नमस्कार, मैं संतोष सिंह। याद होगा कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी कह रहे थे कि हमारा युवा तो रील्स बनाकर खुश है, उसी में कमा ले रहा है इतना ना कि कहने की जरूरत नहीं है। बात भी सही था। 21,000 करोड़ रुपया हम लोग यूट्यूब और फेसबुक, बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे कमा रहे थे। भारत के युवा से बुजुर्ग तक, मोदी जी के मारे हुए जो लोग पत्रकार थे वो लोग भी कमा रहे थे। लेकिन पिछले 3-4 महीने से, या कहिए कि 2026 के बाद, 26 की शुरुआत के साथ ही अब वो चीज़ें बदलने लगी हैं। जितने व्यूज पर पहले 1,000 रुपया मिलता था, अब समझिए उस पर 100 रुपया मिलता है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े क्रिएटर्स, मतलब 1-2 दिन 3 दिन पर एक वीडियो बनाता था और लाखों रुपया कमाता था। थार गाड़ी से लेके क्या क्या ऐसो आराम की जिंदगी वो लोग नहीं जीता था। अब वो सब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो जो करोड़ों कमा लिया उसको तो मान लीजिए अन्य व्यापार में भी वो लगा के किसी तरीके से अपने उस जीवन को मेंटेन किए हुए है। लेकिन जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स थे, सोशल मीडिया फेसबुक पर जो रील्स बना बना कर पैसा कमाते थे, हर गांव में 1-2 आपको मिल जाता था, जो रोजाना कुछ नेताजी से, कुछ यूट्यूबर, कुछ फेसबुक से मिला के 1,000 रुपया, 500 रुपया, 800 रुपया कमा लेता था। अब वो घटकर 150 पर आ गया, उस पर भी आफत है। तो एक बड़ा कह सकते हैं कि वर्ग जो रील्स और बाकी क्रिएटिव स्टोरी या मतलब मिमिक्री कर कर के कमाया करता था, वो समझिए कि उन सबों का हालत बहुत खराब है। पटना जैसे शहर में हजारों ऐसे लोग थे जो बढ़िया डेरा, फ्लैट, अपार्टमेंट लेके 2-3 लड़का 2-3 लड़की लिविंग रिलेशन से लेके सब तरह के रिलेशन में जी रहा था, एकदम शौक मौज से। गाड़ी घोड़ा की कोई कमी नहीं है। अब वो लोग धीरे 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 सबका आसिया उजड़ता जा रहा है। व्यूज पे पहले जैसा पेमेंट नहीं है और अब व्यूज भी नहीं है, तो लोग अब करें तो करें क्या। देखो, हमारे राजपूत भाई पकड़ाए हैं आज, मुजफ्फरपुर पुलिस पकड़ी है इसको। बड़ा कह रहे थे कि सोना बेच के जैसे हथियार खरीदो, जनाब बनाए। और जब पुलिस उससे पूछताछ करने लगी कि काहे साहब बोले, तो समझिए कि हंसी भी आएगी और अपने आप पर यह भी होगा कि हमारा युवा जा कहाँ रहा है। मतलब आज की तारीख में शरीर बनाना, बॉडी बिल्डर जैसा शरीर बनाना और 2-4 कट्ठा जमीन बेचकर राइफल खरीद लेना और किसी के यहाँ 15 से 20 हज़ार रुपया में जो है सो बॉडीगार्डी का काम कर लेना, आज के युवा का एक ये भी पैसा है। और उसी में वो अपना रील्स भी बनाता है। तो उसी तरीके से ये विवेक सिंह राजपूत है। जरा इसका पहला रील्स देखिए जो बड़ी चर्चा में आया, जिसकी वजह से मुजफ्फरपुर पुलिस आज इसको गिरफ्तार किया है, इसके हथियार के साथ। जरा पहला रील सुन लीजिए। सोना बेच के लोहा खरीदे के सुन लीजिए। अब जरा दूसरा रील इसका सुन लीजिए। तो मान के चलिए कि हम वीडियो बना लिए, मतलब कॉमेडी के लिए, व्यूज के लिए, तो न्यूज वाला 3-4 गो न्यूज वाला इतना गलत, मतलब पूरा के एकदम सम्राट चौधरी जी को चुनौती दे रहा है। तो भरत भूषण तिवारी है, ये सब अफवाह है जो कर रहा है, कुछ टीआरपी बढ़ाने के लिए और कुछ ऐसा करने के लिए। बताइए, ये सब तो बहुत गलत बात है। ठीक है, सुन लिए। अब जब इसके सोशल प्लेटफॉर्म को जब मुजफ्फरपुर एसएसपी खंगालना शुरू किया, तीर व्यूज पाने के लिए कभी साड़ी पहन कर नाचा है, कभी क्या कहते हैं नचनिया बना है, कभी लोंडा नाच किया है, कभी कुछ, कभी पेड़ पर चढ़ के, मतलब पूरा कोशिश इसके मतलब इंस्टाग्राम और बाकी जो इसने सोशल मीडिया पेज, अब फेसबुक, यूट्यूब, मतलब लगातार ही प्रयोग कर रहा है बेचारा कि कुछ व्यूज आ जाए, हमको कुछ कमा ले। मतलब 20-15 हज़ार रुपया बॉडीगार्डी से कमाइए लेते हैं, कुछ रील्स वगैरह से कमा कर 30-35 हज़ार कमा लेंगे तो आराम से ज़िंदगी जी लेंगे। हो ही नहीं रहा था। तो इस तरीके का हथकंडा अपनाया। तो आज इस मामले में पुलिस मुख्यालय से बातचीत हो रही थी हमारी, भाई कितने लोगों को इस तरीके से गिरफ्तार किया गया है हाल के दिनों में। तो 27 ऐसा युवा गिरफ्तार हुआ है।
जिसको बॉन्ड पर छोड़ दिया है पुलिस। एगो हाजीपुर में जो है ना, एगो छोटा बच्चा से जैसे सम्राट को गाली दिलवाता था, कहता था नीट में फेल हुआ सम्राट, दे गाली। खान में सम्राट उस मियाँ को साथ दिया, दे गाली। तो पुलिस उसको तहकीकात करना शुरू किया कि भाई कौन है भाई। तो दोनों बचवा के, एगो 10 साल का बच्चा था, एगो 23-24 साल का युवा था, उसको पकड़ के लाया। पुलिस तो पूछताछ किया, तो कहा कि सर हम लोग का रोजी रोटी इसी पर चलता है, हम लोग का कोई मनसा नहीं है कि सम्राट को गाली दे या किसी कौन मुख्यमंत्री या नहीं है, उससे हमको कोई, भाई सब लोग करता है तो हम भी कर रहे हैं। देखिए सर इसी से हमको 200-500 रुपया रोज कमा ले जा रहे हैं। दोनों एगो बच्चा का रखे हुए, इंटरटेनमेंट हम लोग करते हैं, हम लोग का ही मनसा नहीं है। इसी तरीके से निशांत को लेकर आप देखते हुइएगा कि खूब रील्स बन रहा है इन दिनों, पूरा एकदम निशांत की इसको करोड़ों व्यूज मिलियंस में पा रहा है। ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जो अब धीरे धीरे रील्स में व्यूज हो, सोशल मीडिया पर कैसे हम पैसा कमा सके, इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं क्या क्या लोग किस किस विधा का इस्तेमाल कर रहा है। पति पत्नी, भाई बहन, रिश्ता नाता सब, मतलब कितना तो हम घरेलू महिला को देखे हैं, दिन भर रील्स बनाते रहेगी, दिन भर नया नया आइडिया लाते रहेगी, लोग देखे और हम पैसा कमावे। तो ये जो व्यूज पाने का जो सनक है ना, ये समझिए शराब के नशा से भी खतरनाक नशा है, ये समझिए कि अफीम के नशा से भी खतरनाक नशा है। कि अगर दिन भर में अगर व्यूज नहीं आया तो शाम होते होते पागल हो जाता है लोग, और सुबह जब डॉलर देखता है कि अरे आज तो डॉलर नहीं कमा सके, तो समझिए उसका दिन खराब हो जाता है। फिर नए नए जुगत में लग जाता है कि कैसे क्या करें कि हमको व्यूज प्राप्त हो जाए। तो ये जो व्यूज का नशा जो युवा में फैला है ना, और मोदी जी भी कही रहे थे, ये नशा इस देश के बर्बादी का वजह बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि करोड़ों युवा इसको प्रोफेशन मानते हुए लोग कूल पड़ा, एकदम रेस मचाए हुए। और रिजल्ट अब यही है कि पूरा सोशल मीडिया अपना यही बदल दिया है। देश की आर्थिक स्थिति जैसी होती जा रही है, विज्ञापन देने वाला नहीं मिल रहा है। संकट यही है, और किसी दूसरे देश की स्थिति नहीं है। भारत में परचेजिंग कैपेसिटी जैसे लोगों का कम हो रहा है, विज्ञापन दाता विज्ञापन देना बंद करते जा रहा है, और विज्ञापन पर ही पूरा ये रिदम चल रहा है। तो ये संकट इस तरीके का आने वाले समय में है कि प्रशासन और समाज दोनों के लिए इस व्यूज के खेल को संभालना आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब समझिए कि क्राइम तक करा देगा, ये क्राइम की सारी हदें पार करवा देगा ये व्यूज पाने में।